साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। मैं हूं वरीश चंद्रा और आज सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से, अपनी गढ़वाल किसान न्यूज की ओर से उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रोहतली की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रोहतली की जयंती है। जगह जगह आज तीलू रोहतली की जयंती मनाई जा रही है और आज मेरी मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती सुषमा सुजान चौधरी जी से। और चौधरी जी से जानते हैं उनकी लोक गाथा है और जो अपने आप में एक लोक नायिका और बहुत ही बड़ी गढ़वाल की योद्धा रही है। तो आइए जानते हैं, मिलते हैं श्रीमती सुजान जी से। मैडम नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, जैसे कि आज उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रोहतली की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से आप? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगी कि तीलू रोहतली, रोहतेला एक राज परिवार है। जिस तरह हम सजवाण हैं, राज परिवार है, हम लोग मराठों की संतान, तो रोहतेला परिवार भी राज परिवार है। और वो इस तरह से, जैसे एक तीलू रोहतली ने जिस तरह से 15 वर्ष की आयु में वो युद्ध भूमि में कूद गई, क्यों उस समय परिस्थितियाँ इस तरह की थी। दूसरे राजा आक्रमण कर रहे हैं या उनके आक्रमणों को रोकने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए वो जो है युद्ध भूमि में 7 वर्ष तक वो लड़ती रही। बड़ी अच्छी टक्कर दी उसने राजाओं को युद्ध भूमि में। उसको यहाँ की, जैसे बोलते झांसी की रानी बुंदेलखंड की थी, तो उसकी भी तुलना उसी तरह से होती है। जिस तरह झांसी की रानी का नाम लिया जाता है, उसी तरह झांसी की रानी, झलकारी बाई, और हम देखें तो ये जैसे हम ये चांद बीबी और बेगम हजरत महल, इस तरह की वीरांगना में उसका तीलू रोहतली का नाम आता है। और उसकी जयंती है आज। हम तो इसे चाहेंगे बड़े हर्ष के साथ मनाना चाहिए। हमारी सरकार भी जो है 2006 से, जिस तरह किसानों में जैसे महिलाएं होती हैं और किसानगिरी करते हुए परेशान हो जाती हैं, घायल हो जाती हैं, पीड़ित हो जाती हैं, उनको पेंशन दे रही है, पेंशन योजना शुरू करी है। इसी तरह से जैसे कोरोना का समय आया, उसमें भी बड़े साहस से महिलाओं ने काम किया, सेवा करी। तो आंगनबाड़ी की महिलाएं हों या गांव-गांव में महिलाएं, जिस तरह से लड़कियां महिलाएं काम करती रही, तो उनको ये पुरस्कार दिया सरकार ने कि भाई योद्धा का, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो उस समय चयनित हुई थी, 120 लोगों ने भरा था और 22 करीब चयनित हुई थी। अब मेरा सरकार से ये है कि जो है इतनी वीरांगना रही है और 15 वर्ष की आयु कितनी छोटी होती है, ये तो एक शिक्षा है। तो सिर्फ ये पेंशन योजना नहीं, जैसे हमारे बच्चे हैं, लड़का लड़की हैं, उनको जो है एक योद्धा के रूप में, एक उनको आगे पढ़ने के लिए उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। उनके लिए खेल के मैदान होने चाहिए कि भाई हर गांव में, और खेल की सामग्री दी जानी चाहिए। माना क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, और ये हमारे खो खो है, और इसी के साथ साथ और भी जैसे हमारे खेल हैं, कबड्डी है, और जैसे हॉकी है, और इसी तरह से जैसे ये जूडो कराटे है, आत्मरक्षा के गुर, ये सब सरकार को ध्यान देना चाहिए इस ओर। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है इनमें, लेकिन बच्चों का मन लगा रहता है। उनकी जो यंग एज है उसमें वो कैसे खेलना चाहते हैं, उनकी वो इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। जो उनको लोग बहकाएं ना, गलत रास्तों में ना ले जाएं, अच्छे रास्तों में वो रहें। उनको पढ़ते पढ़ते होना चाहिए हमें खेलना है, हमें खेल कूद में ध्यान देना है। उससे उनका शरीर भी सही हो जाता है और आगे के लिए कर्मठ बनते हैं। और आत्मरक्षा के गुण भी होने चाहिए। माना उनकी कुश्ती लड़ाई जाए, मतलब उनको सब तरीके से संपन्न इस तरह बनाना चाहिए। माना 15 वर्ष का बच्चा जब इतनी युद्ध लड़ रहा है, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी तो कर्मठ हैं। उनको अभी से इस तरह योग्य बनाना चाहिए, जो कोई उन्हें बहकाए ना। और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हर गांव-गांव में इस तरह की सुविधा होनी चाहिए, जिम होने चाहिए उनके लिए, जो वो अच्छे कामों में अपना ध्यान बटाएं। सिर्फ ये पढ़ाई लाद करके नहीं कि पढ़ाई करते रहो और उसका फिर रिजल्ट आए, कुछ नहीं। इन चीज़ों में बढ़ेंगे वो आगे, तो एनसीसी में जाएंगे, उसके बाद आर्मी में जाएंगे। आर्मी के बाद जो है पुलिस है, आर्मी, 4 सेनाएं हमारी, पुलिस है हमारी, ये थल सेना है, नभ सेना है हमारी, जो है ये जैसे पैदल सेना है, तो वो जो है, और वायु सेना, इन सब में जाती हैं लड़के। जैसे अभी आया वो भावना कंठ, वो पहली फाइटर पायलट बनी है, तो कितनी अच्छी बात है। इस तरह की बातें अगर होती रहें
तो बच्चों के लिए रास्ते कितने अच्छे खुल जाते हैं। मैंने तो प्रधानमंत्री जी को लिखा, जहाँ भाई न जाए बहनों को भेजिए, और महिलाओं को भी जो सेना में मौका मिले, लड़कियों को भी, तो वो सब काम हो रहे हैं। और इसी तरह से अब हम चाहते हैं कि पूरे देशों में इस तरह के होने चाहिए कि आत्मरक्षा के क्यों जरूरत है, समय की मांग है। सिर्फ ये सेना का ही काम नहीं है कि वो रक्षा सब जगह करते रहे, ये पुलिस का ही काम नहीं है, हर किसी को कर्मठ होना पड़ेगा। और ये पहले से होता रहा है, पहले से इस तरह के सेनाएं भी रही, चाहे वो हमारे किस तरह के राजा थे, उल्टे राजा भी थे, रावण जैसे कि भी जो बहू थी उसकी भी अपनी सेना थी। तो इस तरह से महिलाओं को पीछे ना रखें। क्यों कर आत्मरक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने प्रदेश की रक्षा, अपने जिले की रक्षा, अपने जो है देश की रक्षा उनके भी कंधों पर है ना। तो इस तरह का उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो मौका मिलेगा कैसे कि शुरुआत से उनको इस तरह का ज्ञान हो। अब जैसे हम पतंजलि में देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को योगासन, कितना अच्छा ज्ञान उनको, कुश्ती का भी कितना अच्छा ज्ञान उनको जो है, जैसे होते मुदगर चलाने के, मूसल चलाने के, पहले से इस तरह के ज्ञान मिलते थे, इस तरह की शिक्षाएं मिलती थी। लड़का हो लड़की हो, बड़े अच्छे वो, जैसे झांसी की रानी को देखो कैसे मलखम है ना। तो आज भी तो वो खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो हम बोलते हैं छोटे से क्यों ना इस तरह की शिक्षा दी जाए, जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझे। वो सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं कि हम फैशन परेड में आगे आ जाएं या हम फिल्मों में चले जाएं। भाई हर तरह की फिर फिल्में भी ऐसी बनेंगी। भाई टीलू रौतेली है, झांसी की रानी है, बनाते भी हैं इस तरह के फिल्में। तो वो जो है समाज को नई दिशा, आदर्श जीवन, इस तरह की शिक्षा होती रहनी चाहिए। और सरकार से मेरा अनुरोध है, हमारी उत्तराखंड सरकार को, कि वो उत्तराखंड की थी टीलू रौतेली, आज उसकी जयंती है, ऐसी शिक्षाएं जरूर शुरू करें, ऐसी रेजिमेंट शुरू की जाए, उनमें बच्चों को मौका मिले। भाई ये जैसे जलकारी बाई रेजिमेंट हो गई है, झांसी की रानी की है, तो इसको भी टीलू रौतेली रेजिमेंट एक यहाँ से शुरू होनी चाहिए, उत्तराखंड से। भाई उसका जन्म स्थल है पौड़ी गढ़वाल की थी टीलू रौतेली, और एक राज परिवार था, एक कर्मठ योद्धा थी। और आज भी जो है उसको बहुत देर में याद किया है, 2006 में, और 21 में जब कोरोना वगैरह का समय आया तो उस समय लोगों को दिया गया पुरस्कार। लेकिन पहले से क्यों नहीं? तो अब जो है अभी भी समय है, हम उन चीज़ों को उठाएं। हम क्यों इस चीज़ को पीछे रखें? भाई उससे हमारे कितने बच्चों को लाभ मिलेगा, कितने लड़का लड़की हों उनको लाभ मिलेगा। तो इस तरह के जो है काम होने चाहिए। महाराणा प्रताप का है, क्यों नहीं हम इन चीज़ों को, मुद्दों को उठा रहे हैं, जिससे हमारा आदर्श जीवन चले और आगे की पीढ़ी देश को संभाले। ऐसा नहीं कि आगे की पीढ़ी को हम सोचें वो डल है, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। हम उन्हें मौके दें, हम उनके लिए रास्ते नए नए खोजें, हम उनको आगे बढ़ाएं। हम सिर्फ उन्हें किताबी पढ़ाई में ना उलझा के रखें, हम उनको मौके दें। और देखो देश विदेश में कितना नाम कमा रहे हैं भारत के बच्चे। खिलाड़ी भी जब हर गांव से निकल रहा है तो वो जो है सब जगह नाम कमा रहा है। सिर्फ सोर्स फोर्स के बल पे पहले जैसे खिलाड़ी होते थे, अब वो ना जीत रहे ना कुछ कर रहे हैं, ऐसे भी मौके आए। अब कितने गोल्ड आ रहे हैं भारत में। तो हम क्यों नहीं अब गांव गांव से फिर से टीलू रौतेली वाला भी शुरू करवाएं कि सरकार इस तरह का करे और मौका दे। गांव गांव से जो है योद्धा बच्चे निकले, खिलाड़ी बच्चे निकले, कर्मठ बच्चे आगे आएँ और उनको एक दिशा मिले कि हमें कुछ करना है। और इसी तरह से फिर आगे समाज अच्छा बनता है, हमारी सरकार अच्छी बनती है। और जो है हमारे पहले स्कूलों में अच्छे बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में जाते हैं, बड़े बड़े अच्छी नौकरियां पाते हैं। एक डिसिप्लिन वाले बच्चे आगे बढ़ते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि डिसिप्लिन खराब करके कुछ मिल जाएगा। हम पहले से जड़ से सुधारना शुरू करें। तो ऐसे पुरस्कार सरकार को शुरू करने चाहिए। जैसे कि मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे कि आजकल जो बच्चे हैं वो टीलू रौतेली के विषय में ज़्यादा नहीं जानते हैं, इनको भी इस पाठ को पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि उत्तराखंड की बेटी, चौनकोट की बेटी, अपने आप में वीरांगना टीलू रौतेली अपने आप में एक शौर्य, साहस और वीरता का प्रतीक रही, बिल्कुल मूर्ति रही। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता था कि जैसे उन्होंने एक अपनी तरफ से जो ताकत दिखाई, उनके साथ में एक घोड़ा भी था, तो उस घोड़े का क्या नाम था? बिल्कुल, वो तो घोड़े का नाम भी जो है तभी जानेंगे ना बच्चे, जो पढ़ाया जाएगा जी। भाई ये सब चीजें पढ़ानी चाहिए कि भाई जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था जी, तो उनके घोड़े का नाम क्या था, उनका जो है कौन सा परिवार था, उनके जो है कौन सा गांव था, उनका जो है किस तरीके का, किस उम्र में वो आगे बढ़ी, युद्ध में कूदी, क्यों गई युद्ध में, सब तरीके का आएगा। लेकिन वो कब आएगा? जब सरकार इस चीज में ध्यान दे, उस गांव में मिले जा करके, जिस गांव की वो बेटी थी,
और इस तरीके के बातों को दबाना नहीं चाहिए। हमारा ये उत्तराखंड में जो पैदा हुआ और इतना आगे उसने काम किए, कोई परिस्थिति तो रही होगी, जैसे झांसी की रानी के समय में परिस्थिति आई, अंग्रेज घुसे हुए थे यहाँ पे, तो अंग्रेज यहाँ क्या क्या कर रहे थे। तो अगले को ये मौका मिलना चाहिए कि बच्चों को भी, कि भाई टीलू रौतेली जिस तरह आगे बढ़ी, इतना साहस दिखाया, तो मौके के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। हमारे एनसीसी है, हमारी घुड़सवारी का होता है, जैसे एनडीए में होता है, तो लड़के लड़कियां सभी उसमें आगे बढ़ते हैं। आर्मी में होता है, पुलिस में होता है, कई जगह जरूरत पड़ती है घुड़सवारी की, तो वो उन जगहों में जाने के लिए पहले सीखना तो होता है कि एक ही दिन में कोई नौकरी में चल जाएगा। उनकी 52 हफ्ते की जो ट्रेनिंग होती है पुलिस की भी, तो पहले से बच्चे ट्रेंड होने चाहिए, पहले से बच्चों को रुचि होनी चाहिए, पहले से बच्चों को इस तरह का होना चाहिए कि इस कॉलेज में भी मौके मिले। ये सिर्फ कॉलेज इस तरह का नहीं, वो गए और आ गए, या कौन से कपड़े पहनने बस वो पहन के गए और आ गए, कल क्या पहनना है वो पहन के आ गए, ये नहीं। एक आदर्श प्रस्तुत हो और फिर कर्मठ बच्चे बनेंगे, कर्मठ योद्धा आगे बढ़ेंगे, सेना में भी अच्छे लोग और अच्छे जाएंगे, और साथ में जो है देश में भी एक दिशा और अच्छी मिलेगी। कल राजनीति में भी अच्छे बच्चे जाएंगे, ये नहीं कि सभी सेना में ही चले जाएंगे, लेकिन योद्धा हर जगह चाहिए, हर जगह आज की मांग है। ऐसे पहले भी मांग रही, तो समय पे लोगों ने युद्ध लड़े, और एक समय ऐसा था, हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे, तो पहाड़ों में भी पूरा बंदूक चलाना सिखाई जा रही थी, क्यों उस समय मांग थी कि भाई घर घर की महिला को भी सिखाया जाए। मौके पे वो यूं ना रहे कि सेना ही आएगी या पुलिस आएगी, वो अपनी बंदूक लेके वो शुरू हो जाए जरूरत पड़ जाए तो ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और ये कॉलेजों से, गाँव से, मतलब खेल खेल में भी दी जाए, तो उसमें कोई छर्रा गोली ना भरो, लेकिन बच्चों को ट्रेनिंग तो दो, चाहे खिलौने की उससे दो, फिर धीरे धीरे सिखाओ उन्हें। तो उसी से तो तीरंदाजी बनते हैं, उसी से वो, जैसे जसपाल राणा जी थे, वो इस तरह के निशानेबाज थे, उनकी बहन भी है सुषमा, वो भी निशानेबाज है। तो इस तरह की जो है तभी आगे बढ़ेंगे जब हम उनको मौका देंगे। ये नहीं कि कोई स्टेडियम बनना है तो बनने ही नहीं दे रहे हैं, इस तरह की नहीं। हमारी जो राजनीति है वो नेगेटिव न चले, सकारात्मक राजनीति हर कोई करे, सभी दलों के लोग भी सकारात्मक राजनीति करें, अच्छे काम के लिए सब हाँ में हाँ मिलाएं कि भी ये होना चाहिए। हम बोलते हैं डिसिप्लिन इंसान के लिए बहुत जरूरी है, इंसान के लिए नहीं, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए डिसिप्लिन जरूरी है। अगर वो जीव जंतु भी देखो, अगर जैसे बैल है, गाय है, हमारे घोड़ा है, इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वो क्या क्या करते हैं, है ना। तो वो डिसिप्लिन जो इंसान के अंदर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान इस प्रकृति का पहला है प्राणी। जैसे कह रहे हैं कि जैसे बच्चा जो है भर्ती होता है, अग्निवीर में भर्ती होके चले जाता है, 4 साल बाद रिटायर होता है, तो वो एक यहाँ इस देश में ये वीरों की भूमि है, और इसमें जितने भी हमारे सैनिक हैं उनका बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे, उनको कहीं गार्ड की ड्यूटी मिलेगी, कहीं चौकीदारों की ड्यूटी मिलेगी, कहीं ना कहीं इसमें सैनिकों का अपमान नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये बोलती हूँ, ये सोच तो बहुत बेकार की है कि अपमान नजर आए। भाई छोटा काम बड़ा काम तो पहले सोचे ना। हमारे जो प्रधानमंत्री वो चाय बनाते थे, कोई छोटा काम नहीं था ना, सबकी सेवा ही तो करते थे, सबको चाय पिलाना और बढ़िया चाय पिलाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। उसमें से वो आज प्रधानमंत्री हैं, तो छोटा काम बड़ा काम कहाँ रह गया। अब तो कोई यूं सोचे ना, चाय बनाते थे तो वही पद देखो अब कहाँ पहुंचे हैं। लोग जब बोल रहे हैं हम बने प्रधानमंत्री, कितना लोग पीछे पड़े हैं कि हम बन जाएं, है ना। तो वो बने हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत काम आ रही है, जो उन्होंने अपनी युवावस्था में लोगों की सेवा करी, साधुओं की सेवा करी, अपने अच्छे उस चरित्र रखा, अपना जो है एक डिसिप्लिन रखा जीवन में, तो आज वो काम नहीं आ रहा है, सब जगह काम आ रहा है। इसी तरह अग्निवीर, उनका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। सरकार उन्हें अगर 4 साल तक अनुशासन सिखा रही है तो उनकी पढ़ाई वो बेकार नहीं जाएगी, हर जगह उनको मौका मिलेगा, और अपने आपके जीवन में भी वो बहुत सदैव लोग होंगे, और भविष्य भी उनका अच्छा है, और बुढ़ापा भी उनका अच्छा कहलाएगा। क्यों, जो ये अनुशासन में रहेगा वो और अच्छे से अपना जीवन यापन करेगा, उसको मौका मिल रहा है। उसके बाद उनके लिए दसियों मौके हैं, किसी भी जगह जाए वो नौकरी पे, कोई जो थोड़ा चौकीदारी बन रहा, किसकी किस्मत में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके और कुछ बन जाएगा। और पहले ये है, हर कोई इंसान चौकीदार है, अपने घर का चौकीदार है, अपने देश का है। यूँ ना बोले कि भाई चौकीदार भी छोटी नौकरी हो रही है, इस तरह की भावना नहीं रखनी है। अपने देश के लिए काम करना मतलब, पहले यूँ बोलते हैं देश के लिए मरे, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। तो आज की भावना ये बस अपने घर तक सीमित रहो, ये नहीं होना चाहिए। हमको
विशाल भावना रखनी चाहिए, ऐसी भावना जो कि देश से संबंधित हो। अग्निवीर कोई बुराई नहीं, मैं तो अच्छा मानती हूँ इन चीज़ों को कि बच्चे डिसिप्लिन में हैं। अपना जो बेकार आवारा गर्दी, कहीं लव जिहाद में फंस रहे हैं, कहीं उल्टे बातों में जा रहे हैं, कहीं जो है जानबूझ के परेशान हो रहे हैं, कहीं जो है माता पिता के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कहीं अपने लिए भविष्य नहीं सुधार पा रहे हैं, तो अग्निवीर तो बहुत अच्छा है। उसके बाद उनको रास्ता है कि भाई सेना में जाना, 35 वर्ष तक 40 वर्ष तक मौके हैं, टीचर बनना, एजुकेशन वो साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। जी मैडम, जो है जैसे कि चलिए मेरा अंतिम सवाल है, जैसे उत्तराखंड की बेटी और अपना में वीरांगना तीलू रोतेली जो कि शौर्य, साहस और वीरता का प्रतीक मानी जाती है, बिल्कुल। जो नई पीढ़ी है अपनी ओर से तीलू रोतेली के से क्या सीख लेनी है, क्या संदेश देना चाहेंगे नई पीढ़ी को? देखिए, मैं तो नई पीढ़ी को संदेश दूंगी, इतनी छोटी आयु में तीलू रोतेली जी ने जो कार्य किया, अपने आत्मरक्षा, अपने गांव की रक्षा, अपने उत्तराखंड की रक्षा, अपने जो है जैसे बोलते हैं कि एक सोचा कि भाई मेरी जिम्मेदारी क्या है, किस परिस्थिति में उन्होंने ये युद्ध लड़े और वो जो है उनको अपने समकक्ष राजाओं को हराया और युद्ध लड़ते लड़ते ही उनको जो है धोखे से मारा गया लास्ट में। तो ये समझना चाहिए कि बड़े चेतन रहना है और ये है अपने आयु के अनुसार आप लोग भी जो है कुछ ना कुछ मेहनत करो, पढ़ाई में करो, कोई अपनी योग्यता आगे बढ़ाओ, कोई कला आगे बढ़ाओ, खेल कूदों में बढ़ाओ। अभी कई तरह के खेल हैं, उनमें अपने कर्मठ बनो। तो हम ये है कि जो हमारा इतिहास है वो वीरों से, वीरांगनाओं से भरा पड़ा है और उनसे शिक्षा लेने में कोई बुराई नहीं है। और सरकार को चाहिए इन चीज़ों को दबाए ना और ज़्यादा इसको बढ़ाए, क्योंकि ये बहुत देर में पुरस्कार शुरू किए गए, जबकि इन चीज़ों को बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। और इतना उत्तराखंड में वीर भूमि है और अभी तक भी वो वीर भूमि चली रही है और देवों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, तपस्वी भी यहाँ बहुत हुए और देवताओं का तो है ही है। और साथ में वीर भी, जो कि हर सेना में देखो यहाँ के बच्चे शामिल हैं और वीर गति को भी प्राप्त होते हैं, है ना। तो उनके नामों से काम होते रहने चाहिए, उनका जो है नाम कभी दबना नहीं चाहिए। तीलू रोतेली का भी जो है एक रेजिमेंट बननी चाहिए, उत्तराखंड से अलग से बननी चाहिए। चलिए, आपके सुनने के लिए जितनी भी नई पीढ़ी है, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ और उनको प्रेरित करने के लिए आपका पुनः धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।